उस रात अमित के पापा अकेले लौट रहे थे शमशान के मोड़ से। बारिश रुक चुकी थी, सड़क सुनसान, और तभी उन्होंने देखा 8 फीट लंबा सफ़ेद कपड़े में लिपटा साया। ना चेहरा ना पैर, बस बिना जमीन छुए उनकी ओर मुड़ रहा था। दिल की धड़कन थम गई, हवा तक रुक गई और दिमाग में सिर्फ एक ही आवाज़ गूंजी, भागो। वो बच तो गए, लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं हुई। उस रात के बाद दरवाजे पर दस्तक सुनाई देने लगी। खिड़की के पीछे सफ़ेद परछाई, और रात 12:15 पर अचानक चीखी। 2011 15 जुलाई की रात, नागपुर से करीब 36 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव। नाम नहीं बता सकता क्योंकि इस कहानी को भेजने वाले अमित ने साफ मना कहा है, गांव का नाम मत लेना। लोग आज भी उस रात को भूल नहीं पाए। उस रात आसमान में बादल थे, बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में मिट्टी की ठंडी गंध अभी भी तैर रही थी। सड़क सुनसान, और सिर्फ एक आदमी अंधेरे को चीरते हुए अपनी पुरानी साइकिल से घर लौट रहा था। वो थे अमित के पिता। पास के स्टील प्लांट में नाइट ड्यूटी करके निकले थे। रात के करीब 11:45 बज रहे थे। सड़क के दोनों तरफ खेत, और बीच में जो काला लंबा रास्ता जो सीधा जाता था शमशान घाट के पास। गांव में लोगों का कहना था, रात के बाद उस रास्ते पर पीछे मत देखना, वहाँ वो रहता है जो दिखता नहीं। पर अमित के पिता इन बातों को अंधविश्वास मानते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे उनकी साइकिल उस शमशान मोड़ के पास पहुंची, हवा अचानक ठंडी हो गई। पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगी, और सन्नाटा इतना गहरा कि जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। अचानक शमशान के पास उन्होंने कुछ सफ़ेद सा हिलता हुआ देखा। पहले लगा कोई कपड़ा हवा में फंस गया है, लेकिन अगले ही पल दिल की धड़कन रुक गई। वो कोई कपड़ा नहीं था, वो एक साया था, कम से कम 8 फीट लंबा, पूरा सफ़ेद कपड़े में लिपटा हुआ। कोई चेहरा नहीं, कोई आकार साफ नहीं, बस हवा में खड़े होने जैसा, लेकिन जमीन को बिना छुए धीरे धीरे उनके तरफ मुड़ रहा था। अमित के पापा साइकिल रोककर जम गए, सांस तक लेना भूल गए, और फिर वो साया चलना ही फिसलता हुआ उनके तरफ आने लगा। ना पैर हिल रहे थे, ना कपड़ा उड़ रहा था, बस वो चुपचाप सीधा उनकी ओर। उनके मन में जैसे किसी ने फुसफुसाया, भागो। उन्होंने साइकिल मोड़ी और बिना पीछे देखे पागलों की तरह पैडल मारने लगे। दिल तेजी से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। कुछ देर बाद वो गांव के बाहर पहुंच गए। घर पहुंचकर बस इतना कहा, दरवाजा बंद करो, कोई पीछे है। उस रात के बाद कुछ बोला नहीं गया, पर उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। अजीब बातें शुरू हुई। अमित कहता है, पापा चुप रहने लगे। रात के वक्त खिड़की के बाहर देखते रहते। कभी कहते वो यही है, देख रहे हैं। रात 12:15 पर अचानक चीख उठते। घर में अजीब चीजें होने लगी। बरामदे की कुर्सी अपने आप हिलती। दरवाजे पर 3 बार दस्तक होती, पर बाहर कोई नहीं। कभी खिड़की के पीछे सफेद परछाई दिखती, पर जैसे ही जाकर देखते, कुछ नहीं। अमित की मां ने मंदिर के दरवाजे पर हल्दी के हाथ के निशान देखे, और उसी रात नीम के पेड़ पर सफेद कपड़े जैसा कोई लटकता दिखाई दिया। गांव वाले पास आना बंद कर चुके थे। सब कहते, शमशान वाली आत्मा अब इनके साथ घर तक आ गई है। तब एक बुजुर्ग ने कहा, उन्हें जंगल वाले बाबा जी के पास ले जाओ, वरना देर हो जाएगी। अगली सुबह उन्हें बैलगाड़ी में लिटाकर जंगल के उसी पुराने मंदिर तक लाया गया। वहाँ सिर पे धुआं, अगरबत्ती की खुशबू और एक बूढ़े से साधु। बाबा जी ने कुछ पूछा नहीं, बस अमित के पिता की आंखों में देखा और बोले, तुम उसे रास्ते में दिखे नहीं, तुम उसे साथ लेकर आए हो। बाबा जी ने आगे कहा, वो आत्मा नहीं, वो अधमृत है जिसे शमशान में छोड़ दिया गया, पर कोई उसे अग्नि नहीं दे सका। अब वो नया शरीर ढूंढ रही है, और तुमने उसे रास्ता दिया है। पूरी रात पूजा हुई। नीम की पत्तियाँ, गौमूत्र, गंगा जल, मंत्र। सुबह से पहले बाबा जी ने रुद्राक्ष की माला उनके गले में पहना कर कहा, जब तक ये माला गले में रहेगी वो तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। और याद रखना, 15 जुलाई उस रास्ते से कभी मत गुजरना। कुछ हफ्तों में अमित के पापा ठीक हो गए। रात की चीखें बंद, डर खत्म, सब ठीक।
पर कहानी अभी पूरी नहीं हुई। आज भी अमित कहता है पापा ठीक है, पर हर साल 15 जुलाई की रात वो एक ही बात कहते हैं, आज कहीं मत जाना। तो ये थी अमित के पापा की कहानी। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ रियल इंसिडेंस हुआ हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।